किसान जब फसल बेचने मंडी में गया था तो नबी के नाम के ऊपर 250 से 300 रुपए क्विंटल के किसान की जेब से निकाल लिए थे। उसके बाद कोरोना काल आ गया और कोरोना काल के अंदर फिर साथियों शराब का घोटाला हुआ। शराब घोटाले के बाद रजिस्ट्री घोटाला हुआ, पेपर लीक घोटाला हुआ और उसके बाद जोड़ की खुदाई का जोड़ के सुंदरीकरण के नाम पे भी करोड़ों करोड़ों रुपए बेकारे गए। सरकारी दवाइयों की खरीद में घोटाला किया गया। ऐसे अनेक घोटाले में हमने जब मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखी कि इसकी जांच होनी चाहिए तो जांच कराने की बजाय इंक्वायरियां बदलते रहे, एक से दूसरे को दे दी, दूसरे से तीसरे को दे दी, आके ठंडे बस्ते में डाल दी। क्योंकि सरकार में बैठे सारे लोग उसमें शामिल थे, फंस रहे थे, इसलिए इंक्वायरियां नहीं करवाई। लोग बड़े दुखी हो गए, परेशान हो गए। लोगों ने फैसला कर लिया कि अगली बार बीजेपी की रात काटेंगे, बीजेपी के साथ साथ जेजेपी की भी रात काट देंगे। वही लोगों ने फैसला कर लिया था कि अगली सरकार कांग्रेस की बनाएगी। हम जब लोगों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे कि हुड्डा बीजेपी के साथ मिला हुआ है, तो हमारी बात पे विश्वास करने की बजाय हुड्डा की बात पे विश्वास करते थे। मेरे से पहले जैसे उमेद ने बताया कि किस तरह का प्रचार कांग्रेस पार्टी ने किया, किस तरह का प्रचार उन किसान नेताओं ने किया जो कहीं कांग्रेस के दरवाजे पे खड़े होकर के टिकटें मांग रहे थे, जिन्हें निराश किया गया। आखिर चुनाव का समय आ गया, हमारी बात की लोगों ने अनदेखी की और जब चुनाव का समय आया तो भारतीय जनता पार्टी को जब इस बात का एहसास हुआ कि तुम सत्ता से पार हो गए तो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जिम्मेवारी लगाई कि तुम कांग्रेस पार्टी में इस तरह के कमजोर चेहरों को उतार जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता में आई। आपको याद होगा चुनाव से पहले हर पार्टी अपना सर्वे कराती है, हर पार्टी इस बात की जानकारी लेती है मेरा कौन उम्मीदवार जीत सकता है, मेरा कौन उम्मीदवार फाइट कर सकता है। बीजेपी ने सर्वे कराया, कांग्रेस ने कराया, मैंने कराया। तो सर्वे की रिपोर्ट में एक बात खुल करके सामने आ रही थी कि अगर कांग्रेस पार्टी ने गलती से 30 जो इसके मौजूदा एमएलए इन 30 के 30 को अगर टिकट दे दी तो 30 में से 16 ऐसे हैं जिनको लोग नापसंद करते हैं, 16 हार जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार थी, ईडी वालों की जिम्मेवारी लगाई कि हरियाणा प्रदेश में अलग अलग बिल्डरों के छापे मार के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। 15 दिन पहले पूरे हरियाणा प्रदेश में अलग अलग बिल्डरों के घरों पर छापे पड़े। ये जानकारी है कि नहीं आप लोगों को? छापे पड़े थे कि नहीं पड़े थे? छापे पड़े थे। और जब छापे पड़े थे तो उसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आया था, उनके खिलाफ एफआईआर क्लोज कर दी गई। उसको गिरफ्तार करने के बजाय मौका दे दिया। उसने भाजपा के नेताओं से संपर्क किया, भाजपा के नेताओं से संपर्क करके कहा कि बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको कहा कि तुम अपने 30 के 30 जो तुम्हारे सिटिंग एमएलए इनको टिकट दिलाओ, इनको चुनाव लड़वाओ। अगर तुम 30 के 30 को टिकट दिलवा दोगे तो फिर हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। अगर 30 के 30 की टिकट अनाउंस नहीं करवाओगे तो चलते चुनाव में उठा करके जेल में बंद कर देंगे। राहुल गांधी के पास गया, जाके कहने लगा कि अगर हमने सिटिंग 30 के 30 एमएलए को टिकट नहीं दी तो फिर मान के चलो भगदड़ बन जाएगी, 15-16 भाग जाएगी।
और जब भाग के बीजेपी में जाएंगे तो एक उल्टा संदेश जाएगा कि कांग्रेस में भगदड़ मच गई। नहीं, उठा के दबाव में आकर के राहुल गांधी ने 30 की 30 सीटें अनाउंस कर दी। साथियों, नतीजा ये निकला कि 30 में से 16 हार गए। दूर जाने की जरूरत नहीं है। सोनीपत में 4 सीटिंग एमएलए को टिकट दी थी, चारों के चारों हारे। ये हालत जीत की है, ये हालत भिवाड़ी की थी। 16 हार गए, हर एक नहीं हारे 16। बीजेपी वालों ने इसी दिन कहना शुरू कर दिया था कि अब हमारी सरकार बढ़ेगी, कोई नहीं रोक सकता। पहले तो टिकट दे करके 16 हरवाए, और फिर उसके बाद 9 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद विरोध करवाया। हर हल्के के अंदर 10-10, 15-15, 20-20 टिकट थी बढ़ा दिए। दूर जाने की जरूरत नहीं है। उतारा उदाहरण है बहुत बड़ा। उतारा के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह का लड़का कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ रहा था। उसके सामने 3 खड़े कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे, और तीनों ने कुल मिलाकर के 60,000 से ज्यादा वोट लिए थे कि नहीं लिए थे। बीजेपी को जिताने के लिए, वीरेंद्र के लड़के को हराने के लिए 3 कैंडिडेट हुड्डा ने खड़े कर दिए, और ये कह करके खड़े किए थे कि अगर तुम चुनाव हार जाओगे, मेरी सरकार बन जाएगी, तो एमएलए से ज्यादा बड़े पद तुम्हें दे दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम चुनाव लड़ोगे। इसको किसी तरह से लेकर के बैठ गए। बैठ गए नहीं बैठ गए, ऐसे 2 कैंडिडेट और हराए थे इसके। अब जब मैं और माजरा साहब दोनों जब पूरे प्रदेश में जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, संगठन खड़ा कर रहे थे, तो लोग कह रहे थे मेरे बाबू बेटा ने दोनों ने हमारा नाश कर दिया। अरे उच्चारण में भी इस तरह की बात होती है कि नहीं होती है? क्या करते हैं लोग? जोर से बोल के बताओ क्या करते हैं? कहते हमने नाश कर दिया। तुमने एक की तो रात काट दी, बड़े नेता बनाए, फिर तुमने उनका सफाया कर दिया। अब इनकी रात काटनी चाहते हो कि नहीं काटनी चाहते? कांग्रेसियों की रात काटनी चाहते हो कि नहीं काटनी चाहते? ये तो बता दो। रात काटनी चाहते? ये हमें कहते थे ये वोट काटू है, ये हमें कहीं बीजेपी की बी टीम बताते थे। अब इनके असली चेहरे सामने आ गए कि नहीं आ गए? हम वोट काटू नहीं है, हमने इस कांग्रेस की रात कई बार काटी है। सन 1987 में भजनलाल की गवर्नमेंट थी, चौधरी देवीलाल ने 85 एमएलए जिता करके कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था। 89 के अंदर फिर केंद्र की सरकार गिराई थी, वहां सरकार बनाई थी। 2000 में आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने फिर कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था नहीं किया था? हमने इनकी रात काटी है, अब भी इनकी रात काटने के लिए आए हैं। अगर आप चाहते हैं इनकी रात कटे, तो रात काटने के लिए चौधरी देवीलाल का जन्मदिवस अब की बार अपने रोहतक में रखे, रोहतक में जाकर के इनकी रात काट करके आएंगे। रोहतक में रात तब कटेगी जब उचाड़ा से हजारों की संख्या में माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग वहां पे पहुंचे। इसका निमंत्रण देने आए। आओगे सारे वहां पे? साधनों की चिंता ना करना, पहले भी कोई कमी नहीं आने दी। ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कर्म भूमि है, ये उनकी राजनीतिक ताकत है। जितने साधन को जितने साधन भेज दूंगा, आ जाना कहने आया था। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।